आज हम शुरू करने वाले हैं लिंक लिस्ट एज स्टैक। ठीक है ना, अपन ने एरे में पढ़ा था कि हम स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एरे के अंदर, उसी तरह से लिंक लिस्ट में भी हम स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है कि हम लिंक लिस्ट में कैसे स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हैश। आईएसओ सर, आईओएस सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, हैश इंक्लूड onio डॉट एच। ठीक है, और एक और होता है आपकी, मैंने बताया था कि हैश इंक्लूड malloc डॉट एच। malloc जो होता है ये मेमोरी लोकेशन हेडर फाइल होती है जो हमारे काम आती है उसमें। इसके बाद मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप फंक्शन से, अब जैसे पिछली बार तो मैंने जो बताया था प्रोग्राम वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था, ठीक है ना। उसमें तो हमने फिक्स नोड बनाए थे, 3 नोड बनाए थे, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था। इसमें क्या होगा कि आपको हर बार नया नया नोड बनाना पड़ेगा। देखो, एरे और लिंक लिस्ट में जो मेन डिफरेंस मैंने बताया था कि एरे में स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है, तो पहले से ही हमें ये बताना होता है कि हम कितनी वैल्यू इनपुट करने वाले हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ये फिक्स नहीं होता है कि हम कितनी वैल्यू इनपुट करने वाले हैं। इन दैट केस हमें हर बार जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हमें वो नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि स्ट्रक्चर मान लो मैं नोड क्रिएट करता हूँ तो स्ट्रक्चर नोड नाम से ही मैं बना देता हूँ इसमें। तो इंट डेटा या इस तरह, इसको इस तरह थोड़ा रियल वे में ले लेते हैं कि स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए मैं मान लो कि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उस केस में इंट rno तो इसका डेटा हो जाएगा, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, ये इसका एड्रेस पार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर लिया। अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू इनपुट करवानी होती है अपन को। तो सबसे पहले अपन को जिन जिन पोर्टर की जरूरत पड़ेगी बता देता हूँ मैं। एक तो जरूरत पड़ेगी अपन को स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार हेड की, हेड या स्टार कुछ भी लिखो। जो हमारा फर्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस हमें चाहिएगा हमेशा, ठीक है ना। फर्स्ट नोड का अगर एड्रेस हमें चाहिए तो उस केस में हमें एक पॉइंटर ऐसा रखना पड़ेगा जो कि फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करे, और लास्ट वाले नोड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको उसमें बताई थी कि जब फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस किसी न किसी में आपको रखना पड़ता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट नोड है वो ये है, तो यहाँ पे हेड या स्टार्ट जिस भी नाम से आप वेरिएबल बनाओगे उस वेरिएबल में फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। फिर यहाँ से हम ट्रेवर्स करते 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 यहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक, जिस जब तक कि उसके नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है, तो हेड नोड होता है जो आपके इस चीज को होल्ड करता है, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं अपन। फिर हमें क्या करना है कि देखो, अब मैं यहाँ पे मेनू बना देता हूँ, वॉइड मेन। पहले अपन मेनू बना के आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीज अपन को चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ लिंक लिस्ट स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, लिंक लिस्ट के स्टैक ऑपरेशन को अपन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, फिर वापस प्रिंट एफ लिख दिया। पहला है अपना इंसर्ट, दूसरा है अपना डिस्प्ले, तीसरा है अपना डिलीट। ठीक है, इसके बाद अपन को देना है प्रिंट एफ
एंटर योर चॉइस। जो जो चॉइस हम डालेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे बिनु बेस अपन प्रोग्राम बनाते हैं वैसे इसको भी बनाना है, तो अपन ने इंट ch नाम से यहाँ पे वेरिएबल दे, क्योंकि चॉइस भी अपन इंटीजर वे में डालेंगे इसमें, ठीक है। तो जहाँ पे अपन को चॉइस देनी है अपन ने वहाँ पे स्कैनर कर दिया और %d एंड %ch नाम से वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, उसमें पास कर देंगे अपन स्विच केस में, तो SWI PCH स्विच के अंदर पास कर दिया CH, के बाद बनाएंगे अपन केस 1। यहाँ पे अपन कोई फंक्शन, जैसे मैंने लिंक लिस्ट का तो मैंने लिख दिया LL इंसर्ट, ठीक है ना। LL इंसर्ट नाम से मैंने कोई फंक्शन बना दी, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करूंगा कि बेस प्रोग्राम पहले डिजाइन कर लूंगा, यानी कि मैं LL इंसर्ट नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा जो इंसर्ट का काम करेगा। इस तरह से केस 2 जो है वो डिस्प्ले का है, तो मैंने कर दिया LL डिस्प्ले, ठीक है, या LL शो, किसी भी नाम से आप लिखो, जिस नाम से आप फंक्शन बनाओगे उसी नाम से आपको फंक्शन की डेफिनेशन भी देनी है। केस 3 LL डिलीट, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। और डिफॉल्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे, printf, अगर इनके अलावा कुछ भी होता है तो एंटर करेक्ट चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्विच केस बंद होगा और इसके बाद आपको फिर से मेन कॉल करना है, तो मेन कॉल अपन ने कर दिया। अब इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक चौथी चॉइस और रखनी पड़ेगी, वो है आपकी एग्जिट की, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि printf कोड जो है वो एग्जिट के लिए है, ठीक है। और 4 चॉइस यहाँ पे भी अपन डाल देंगे, केस जो 4 आता है, अगर केस 4 जो आता है उसके लिए एग्जिट 0 नाम से अपने जो पहले अपन ने करा था वैसे ही अपन को यहाँ पे भी करना है, ठीक है। और इसके लिए एक हेडर फाइल होती है, किस नाम से होती है, हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच, ओके। प्रोसेस डॉट एच, ओके। इस तरह से हमारा मेनू डिजाइन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, अब जो जो फंक्शन मेरे को चाहिए वो फंक्शन की डेफिनेशन मेरे को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो करते हैं अपन यहाँ पर CLRSER, ठीक है। अब 1 बाय 1 अपन फंक्शन बनाते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा void LL insert, ठीक है। void LL insert, जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तब हमें क्या करना है कि वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो नोड है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा कि किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का डिक्लेयर करूंगा। तो स्ट्रक्ट, सबसे पहले तो मेरे को एक टेम्परेरी नोड चाहिए, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार नोड इक्वल टू, अब क्या होता है कि जब अपन जो अपन ने malloc.h हेडर फाइल यूज करी है उसको हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मेमोरी को अलोकेट करवाने के लिए। तो मेमोरी को अलोकेट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ से समझना, ये फिक्स सिंटैक्स है,
नोड स्टार ठीक है मेलोक साइज ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्ट नोड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार मेलोक साइज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मेमोरी को अलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा, स्टूडेंट। इस तरह से अपन साइज को अलोकेट कर देंगे। इसके बाद इसमें हम वैल्यू इनपुट करवा देते हैं। वैल्यू अगर यूजर से लेनी है मान लो, तो अपन ने ले लिया प्रिंट एफ एंटर वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू यूजर डालेगा बस अपन को कहाँ करानी है, स्कैन एफ या एंटर वैल्यू की जगह एंटर रोल नंबर। स्टूडेंट के लिए अपन क्या ले रहे हैं, रोल नंबर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा परसेंट डी। माइक ऑफ कर दो, 10% नोड ऑफ आर एन ओ। ठीक है, नो डॉट आर एन ओ हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। ठीक है ना, तो नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल। इस तरह से ये नोड प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, नोड को लिंक लिस्ट में सेट करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि अगर हेड में नल है, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर ये पहला नोड अपन इनपुट करने वाले हैं, ये पहला नोड जा रहा है, तो क्या होगा, पहला नोड किस केस में होगा, अगर हेड की वैल्यू नल होगी तो सबसे पहला नोड अपने पास आ रहा है। अगर हेड की वैल्यू नल नहीं होगी तो यानी कि वो किसी न किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हम जो इनपुट करने वाले हैं वो पहला नोड नहीं है। तो करना क्या है अपन को, कि हमें चेक करना है कि इफ हेड इक्वल टू नल। अगर हेड की वैल्यू नल है तो उस केस में क्या हो, जो नया नोड किया है वही हेड को पॉइंट करने लग गया। तो हेड इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने, नोड कर दिया। ठीक है ना, ये एक सिचुएशन, ये पहला नोड इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो एल्स क्या करें कि ये जो नया नोड क्रिएट किया है, ठीक है ना, तो उसके नेक्स्ट में, ठीक है ना, तो नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड, नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दे। ठीक है, और नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दे और हेड को नोड पर शिफ्ट कर दे, हेड इक्वल टू नोड। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जब आप दूसरा करोगे स्टैक है तो हमें ये रूल ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होगा, जो नोड सबसे लास्ट में क्रिएट होगा वो सबसे पहले। इसका असर कैसे आएगा वो देखो यहाँ पे, कि अगर मैं पहला नोड ये आएगा, ठीक है, तो ये पहला नोड बना अपना किस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से। ठीक है ना, इसके नेक्स्ट में क्या है, नल है, और जो वैल्यू अपन ने इसमें डाली वो इसके वैल्यू पार्ट में यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब आया, जो फर्स्ट टाइम आया तो क्या हुआ, हेड इक्वल टू नोड कर दिया अपन ने, तो ये क्या किसको पॉइंट करने लग जाएगा, हेड इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से समझ लो आप। हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है,
किस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से, ठीक है ना, क्योंकि हेड की वैल्यू सबसे पहले नल ही रहेगी जब तक अपन कोई नोड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक। फिर क्या किया अपन ने कि अगर हेड की वैल्यू नल है तो क्या करें, हेड नोड को क्रिएट करने पॉइंट करने लगा, हेड ने नोड को पॉइंट करने लग गया, फिर इसकी वैल्यू ये हो गया। नेक्स्ट टाइम में जब अपन वापस से इनपुट करेंगे तो क्या होगा, एक नया नोड बनेगा। देखो ये पुराना नोड था, ये हो गया, अब नया नोड, नए नोड को नई मेमोरी एलोकेट होगी। तो क्या हुआ, एक इस तरह से एक नया नोड बना, ठीक है ना, कोई भी उठा लेता हूं मैं यहाँ से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एक नया नोड बना, ठीक है। इस नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, देखो ध्यान से, इस नोड के जो नया नोड बना है, तो हेड तो अब नल है नहीं, क्योंकि हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस नोड का एड्रेस है हेड में, तो हेड में नल नहीं है। नहीं है तो क्या करो, एल्स पार्ट में जाओ, नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दो। तो नोड कौन सा बना है, जो नया वाला ये जो नोड बना है, ये नोड है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हेड डाल दो। तो हेड जहाँ है इसके नेक्स्ट पार्ट में हेड डाल दो, तो क्या होगा कि इस तरह से ये कनेक्टिविटी बना लेगा, ठीक है। कंट्रोल वी, नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल आ गया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नोड। नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड डाल दो, नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड डाल दो, ठीक है। फिर हेड को कहाँ शिफ्ट कर दो, हेड इक्वल टू नोड का मतलब क्या हुआ, हेड वहां चला जाए जहां अभी नोड है। ये पुराना वाला नोड तो चला गया, नया वाला नोड तो ये है, तो हेड को कहाँ शिफ्ट कर दो, जहां नोड है। तो हेड भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हेड यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ओके। फिर वापस से इनपुट किया, वापस से ऊपर गया, वापस से एक नया नोड बनेगा, ठीक है ना। वापस से नया नोड बना, तो मैंने क्या कर लिया कि मान लो नोड नया बनेगा तो क्या हो जाएगा, नोड यहाँ से हट जाएगा, ये लिंक हट जाएगा, और एक रैंडम मेमोरी वापस से एलोकेट होगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। मैं बता देता हूँ आपको कि एक ये नया नोड और बना, ठीक है। ये नया नोड बना तो इसका मतलब क्या है, नोड यहाँ रहेगा, ओके, पुराना वाला हट गया, नया नई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, नोड उसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। ये नया नोड बना, फिर चेक किया कि हेड की वैल्यू नहीं है, नल, हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करो, अगर ये नहीं है तो एल्स में जाओ, एल्स में जाने के बाद नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड कर दिया, तो नोड के नेक्स्ट में हेड पॉइंट करने लग जाए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है ना। नोड के नेक्स्ट को, नोड का नेक्स्ट हेड को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। और फिर हेड को हमने वापस कहाँ शिफ्ट कर दिया, जहां नोड है वहां शिफ्ट कर दिया। हेड इक्वल टू नोड का मतलब क्या हुआ, हेड में वही वैल्यू हो जाए जो नोड की वैल्यू है। अब नोड किसको पॉइंट कर रहा है, नोड इसको पॉइंट करता है, हेड भी किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इसी को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो हेड जो है वो वहां से शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, जो हमने सबसे लास्ट में इनपुट करेंगे नोड उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो जब अपन वापस आउटपुट में लाएंगे वैल्यू को, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, हेड से स्टार्ट करेगा। तो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो वैल्यू सबसे लास्ट में इनपुट हो रही है वो सबसे पहले आउटपुट में आएगी, बिकॉज हमारा हेड जो है वो सबसे लास्ट इनपुट हुए नोड को पॉइंट कर रहा है, ओके, ठीक है ना। इस तरह से ये इनपुट करेगा। अब ऐसा ही काम हमें क्या करना है, आउटपुट में करना है, ठीक है ना। डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पे कर दिया कि void, जिस नाम से हमारा फंक्शन है, void ll display, ठीक है ना। डिस्प्ले का डी कैपिटल है, ठीक है। करना क्या है कि हमें एक हेड को जो है वो वहां से मूव नहीं करना है, हेड को इसी के पॉइंट रखना है। हेड को एक टेम्परेरी वेरिएबल में लेके हम उसको आगे से आगे ट्रेवर्स कराएंगे, क्योंकि अगर आपने हेड को यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम में आप वापस उस नोड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार ptr इक्वल टू हेड। हेड की वैल्यू ptr के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ले ली, जो क्या करेगा, हमारे ट्रेवर्स करने के लिए काम आएगा। तो हमने ये लिख दिया व्हाइल ptr इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि ptr में जब तक नल नहीं मिल जाता तब तक क्या करें, लूप चले और प्रिंट करता रहे, ठीक है ना। तो हमने कर दिया प्रिंट एफ, ठीक है ना, %d/n
PTR ऑफ RNO, ठीक है, और PTR इक्वल टू PTR ऑफ नेक्स्ट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी PTR को आगे से आगे शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे। ओके, F2 से इसको सेव कर देता हूं मैं एक बार कि ये है आपकी LL स्टैक, लिंक लिस्ट स्टैक नाम से मैंने इसको शेयर करवा दिया, ठीक है। F9 से एरर चेक करते हैं, 2 एरर आ रही देख लेते हैं इसको। अननोन प्रोसेसर डायरेक्टली इंक्लूड, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, आई नहीं लगाया अपन ने। F9 एक एरर और है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, ओके। फंक्शन साइन है पीछे, सेमीकोलन नहीं लगता है। F9 एक एरर और है, फंक्शन LL delete should have a prototype। LL delete को अपन को एक बार यहाँ पर ब्लैंक डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने बोला था कि अगर प्रोटोटाइप नहीं दे रहे हो तो डेफिनेशन आपको पहले देनी पड़ेगी। तो डिलीट को अपन ब्लैंक सेट कर देते हैं अपन एक बार, कुछ नहीं करना है अपन को इसमें अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो LL डिलीट नाम से इसकी प्रोटोटाइपिंग हो जाएगी। F9 किया अपन ने, एरर आ रही है केवल फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, तो इसको मैं वॉइड कर देता हूँ, ओके। F9 से लेके कोई भी एरर नहीं है, सेव कर दिया मैंने। अब देखो, ठीक है, ये जो फंक्शन है वापस बता देता हूं मैं। स्टूडेंट डिलीट करेगा तो क्या करेगा कि जब PTR में हेड ले लिया तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर होगा और वो क्या करेगा, PTR को हेड, यानी कि जहां हेड है, जहां हमारा हेड है वहीं पे क्या आ जाएगा, PTR आ जाएगा। तो PTR इसको पॉइंट करने लग गया। फिर क्या क्या चेक किया कि PTR की वैल्यू नल है क्या, नहीं है, नहीं है तो अंदर जाओ और प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया, क्या रोल नंबर प्रिंट कर देगा, जो इसमें रोल नंबर इनपुट किया होगा यूजर ने वो प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, PTR इक्वल टू PTR ऑफ नेक्स्ट, PTR वहां चला जाए जहां पर PTR का नेक्स्ट है। PTR का नेक्स्ट कहाँ है, PTR का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो PTR यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, PTR यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ओके। यहाँ आ गया, फिर चेक किया कि क्या PTR की वैल्यू नल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि PTR किसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसमें नल नहीं है अभी, ठीक है। तो क्या करो, अंदर जाओ, वैल्यू प्रिंट करो, PTR को आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। अंदर आया, वैल्यू प्रिंट करी, और PTR इक्वल टू PTR नेक्स्ट का मतलब PTR वहां चला जाए जहां PTR का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। तो PTR का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो PTR यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर ऊपर गया, फिर चेक किया क्या PTR की वैल्यू नल है क्या, नहीं है। ये ध्यान रखना है, PTR की वैल्यू अभी नल क्यों नहीं, क्योंकि इस नोड के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, इस नोड के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, यानी कि इस नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो अभी नल नहीं है। नल नहीं है तो अंदर आओ, अंदर आने के बाद प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद PTR को तो PTR ऑफ नेक्स्ट हो जाओ। तो PTR इक्वल टू PTR ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या हो गया, PTR अब कहाँ चला गया, PTR के नेक्स्ट पे चला गया, यानी कि PTR की वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। नल होते ही जैसे ही ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि PTR की वैल्यू नल हो गई, नल हो गई तो ये लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लूप तब तक ही चलेगा जब तक कि PTR की वैल्यू नल नहीं है। जैसे ही नल होगी लूप स्टॉप हो जाएगा और हमारा प्रिंटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा, एग्जीक्यूट करवाते हैं अपन, ठीक है ना। वन चॉइस डाली मैंने, रोल नंबर डाला मैंने 101, ठीक है। फिर वन चॉइस डाली, फिर 102, फिर वन चॉइस डाली 103, ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले, अच्छा क्लियर स्क्रीन हो रहा है, 4 से एग्जिट हो जाता हूँ, अल्टर F5 से क्लियर स्क्रीन हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले करने के बाद अपन को यहाँ पे एक get लगाना है ताकि क्या हो कि स्क्रीन को होल्ड करे, ठीक है। कंट्रोल F9, 1 डाला, 1 1 1, 1 डाला, 2 2 2, 1 डाला, 2 3 3, 2 डाला, आ गया। 3 3 2 2 और 1 1 1, सबसे लास्ट में 3 इनपुट किया था तो सबसे पहले प्रिंट हो गया। मुकेश समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है मुकेश, हाँ सर, समझ में आया। ठीक है। तो ये अपना स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग
लिंक लिस्ट। ठीक है, 4 से एग्जिट हो जाता हूँ मैं। अब देखो डिलीट का काम और करना है अपन को, तो यहाँ पे डिलीट का काम और परफॉर्म कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन को चेक करना है कि डिलीट कर रहे हैं तो हेड की वैल्यू अगर नल रहेगी, वही चीज है अंडरफ्लो ओवरफ्लो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डिलीट में भी डिस्प्ले में भी आप अंडरफ्लो चेक कर सकते हो कि अगर हेड की वैल्यू नल है तो वैल्यू कुछ डिस्प्ले के लिए है ही नहीं। ठीक है ना, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और वैसा नहीं है तो फिर ये स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर ले और ये सब कुछ करे। ठीक है ना, ये अंडरफ्लो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। डिलीट में तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप डिलीट कैसे करोगे। तो मैंने चेक करिए कि ये हेड इक्वल टू नल, अगर हेड की वैल्यू नल है, इन दैट केस क्या करें कि प्रिंट अंडरफ्लो की कंडीशन प्रिंट कर दें। ठीक है ना, तो अंडरफ्लो नो वैल्यू टू डिलीट। ठीक है, ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे इस केस में। है ना, बाकी एल्स में क्या करना है अपन को, डिलीट करना है। डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना इस चीज को, कि जब अपन डिलीट कर रहे हैं इन दैट केस हमें क्या करना है, जो हेड जो सबसे लास्ट में इनपुट हुआ है उसको डिलीट करना है। तो हेड को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि हेड को यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके पिछले वाले पे, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर हेड को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, तो जब डिलीट परफॉर्म करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस करंट नोड पे अभी आपका मेन पॉइंटर है, वहां से आपको क्या करना है कि आगे शिफ्ट होना है, और फिर क्या करना है, उसको डिलीट परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो इस तरह से है। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, अब क्या करना है, जब डिलीट करना, अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है तो क्या करो, हेड को इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट कर दो। तो हेड को अब हमने शिफ्ट करना पड़ेगा, मैनुअल हेड को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम एक्चुअल डिलीट करने वाले, एक्चुअल उसको हटाने वाले हैं। तो हेड को हमने क्या कर दिया कि हेड जो है वो क्या हो जाए, हेड ऑफ नेक्स्ट चला जाए, यानी कि इसके नेक्स्ट, जहां इसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहां पर हेड चला जाए। तो हेड यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हेड यहाँ आ जाएगा। ओके, हेड यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये अब यहाँ से पॉइंटर हट गया तो ये फ्री हो गया। फ्री हो गया तो इसको देखो, फ्री तो ये पॉइंटर से हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये मेमोरी में कंज्यूम करके रखी हुई है इसने। तो इसको पूरा का पूरा फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, पहले तो मैं क्या करता हूँ, हेड इक्वल टू हेड, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, पहले तो इसको शिफ्ट कर दूं मैं। ठीक है ना, और अगर आप देखो हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या करना है, ये करने के बाद हेड को उसके नेक्स्ट पर शिफ्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। तो फ्री हेड, नहीं देखो पहले इसको टेम्परेरी में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल अपन को चाहिए, स्ट्रक्ट टेम्प, और वो भी टेम्प भी किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट टेम्प। ठीक है, टेम्परेरी एक लिया मैंने, और क्या कर दिया उसको कि टेम्प में हेड को ले लिया। ठीक है ना, हेड को मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हेड को मैंने शिफ्ट किया है, लेकिन हेड की मेमोरी किसको एलोकेट करवा दी मैंने, टेम्प को एलोकेट करा दिया। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, फ्री करूंगा, तो किसको करूंगा, टेम्प को फ्री करूंगा। ठीक है, ये हो गया, फ्री कर दिया टेम्प को। ओके, ये आपका डिलीट का काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे,
ये काम करेंगे। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, हेड को चेक करा दिया, हेड की वैल्यू अगर नल है तो अंडर फ्लो कंडीशन है कि कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते अपन, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं डिलीट करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, पहले तो क्या करें, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले, उसके अंदर हेड का पॉइंटर ले लें, यानी कि हेड जो है ये किस में चला जाएगा, सबसे पहले यहाँ से वापस बता देता हूँ मैं कि हेड जो है वो टेम्प में चला जाए, तो टेम्प इसमें आ गया, हेड और टेम्प दोनों एक ही को पॉइंट करने लग जाएंगे इस स्टेटमेंट से। ठीक है, फिर क्या किया, हेड के नेक्स्ट पर शिफ्ट कर दिया, तो हेड यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, हेड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो टेम्प अभी टेम्प ने इसकी मेमोरी होल्ड करके रखी हुई है। फिर हमने क्या कर दिया, फ्री टेम्प कर दिया, यानी कि टेम्प ने जो मेमोरी अलोकेट कर रखी उसको फ्री कर दो, तो ये इसको फ्री कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिलीशन को परफॉर्म करवाएंगे। हेलो। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको F9 किया, ओके, अप टू डेट कंट्रोल F9 किया, इनपुट कराते 1 ट्रिपल 1 1 ट्रिपल 5 1 ट्रिपल 8। ठीक है, 3 से डिस्प्ले करते हैं, सॉरी 3 से डिलीट हो गया, 2 से डिस्प्ले करते हैं। ओके, तो लास्ट किया था अपन, इनपुट वापस से कराता हूँ मैं इसको एक बार, 4 से मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F9 से री एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 चॉइस डाली, ट्रिपल 1 1 चॉइस डाली, ट्रिपल 2 1 चॉइस डाली, ट्रिपल 3 1 चॉइस डाली, ट्रिपल 4। ठीक है ना, तो 2 से मैं डिस्प्ले करता हूँ, ये चारों वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब मैं डिलीट करूंगा तो क्या डिलीट होना चाहिए, ट्रिपल 4 डिलीट होना चाहिए, और फिर बाद में डिस्प्ले क्या करना चाहिए, ट्रिपल 3 ट्रिपल 2 ट्रिपल 1। ठीक है, तो मैंने डिलीट परफॉर्म किया, 3 इनपुट किया, डिलीट हुआ, 2 से वापस डिस्प्ले किया, तो ट्रिपल 3 ट्रिपल 2 ट्रिपल 1। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो ये था हमारा आज का लिंक हाँ लिस्ट एज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एज ए क्यू इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट जब भी आपको बोलनी होगी, या सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है वो ये होती है। ठीक है ना, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट एज अ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड करें सेशन को। हाँ सर। ठीक है, बाय। बाय।